नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नासा एक ऐसी संस्था है दुनिया में जिसने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं और अंतरिक्ष में भी सबसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। मगर इस संस्था का एक डार्क साइड भी है। जी हाँ, वैसे ही जैसे चंद्रमा की एक डार्क साइड है। आपको बता दें कि नासा लगातार ऐसे वैज्ञानिकों के ऊपर कब्जा करते रहना चाहता है जो दुनिया में अव्वल दर्जे के हैं। इसीलिए भारत के एक से एक टैलेंटेड लोग जो है वो नासा में हैं। यहाँ तक कि उसके ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। अब इसके बाद नासा भारत की भी खोज के ऊपर कब्जा कर लेना चाहता है। आपको मालूम होगा, अगर हम हिंदी में पढ़ते थे तो हिंदी में चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द हिमांशु हुआ करता था। हिमांशु का मतलब है हिम का अंश, यानी कि जहाँ हिम है वहाँ जल का होना अनिवार्य है। यानी हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने चंद्रमा को नाम हिमांशु दिया था, वो पहले से जानते थे कि चंद्रमा पर पानी का अंश है। लेकिन आज के समय में इस चीज़ के लिए भी हर कोई सबूत मांगता है। तो आज के भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सबूत दे दिए थे। सबूत चंद्रयान 1 ने 2008 में ही दे दिए थे। लेकिन अब नासा भारत की इस खोज के ऊपर भी कब्जा कर लेना चाहता है। दोस्तों, मेरा यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है कि बेशक नासा और अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो क्या भारतीयों को नासा द्वारा हमारी इस खोज के ऊपर कब्जा कर देना चाहिए या नहीं? इस पर आपका क्या विचार है, यहाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पिछले साल के मिशन चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत मिशन चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। लेकिन इस चंद्रयान 3 से पहले भारत के 2 चंद्रयान और भी जा चुके हैं, जिनमें से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था, लेकिन वो सफलतापूर्वक कार्य शुरू नहीं कर सका। उससे पहले भारत का चंद्रयान 1 भी चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था और उसने वहां जाकर वो कारनामा किया था जिसके बाद पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान भारत ने रच दिया था। आपको बता दूं, चंद्रयान 2 में भारत ने एक हार्ड लैंडिंग के बाद संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया था। इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर काम शुरू किया। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से इसकी लॉन्चिंग में थोड़ी देर होती चली गई। अब इसकी शुरुआत जो है 2021 में फिर से हो रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साथ साथ इसरो अंतरिक्ष में इंसान के भेजने के भारत के पहले मिशन गगनयान की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें रूस भारत की मदद कर रहा है। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को लॉन्च किया था। मिशन चंद्रयान 2 के तहत लैंडर विक्रम के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन 7 सितंबर को लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग की वजह से इससे संपर्क खत्म हो गया। इससे पहले भारत ने यानी चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 2008 में भेजा था। अब आपको बताता हूँ वो बड़ी खबर जिसकी वजह से ये रिपोर्ट मुझे आज यहाँ बनानी हुई है। दरअसल नासा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए पहली बार चांद के पर्याप्त रूप से पानी होने की पुष्टि की है। अभी जो पहली बार है, यहाँ पर मेरा संशय है। दरअसल ये पहली बार अब नहीं है, इसके बारे में पहले ही भारत खोज कर चुका है। नासा का दावा है कि उसने पहली बार चंद्रमा में पर्याप्त रूप से पानी होने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि चांद की सतह पर मौजूद पानी की खोज भविष्य के लिए मून मिशन के लिए वरदान साबित होगी। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया ने की है। चंद्रमा की सतह पर यह पानी सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में खोजे गए हैं। नेचर एस्ट्रोनॉमी के नवीनतम अंक की रिपोर्ट के अनुसार सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध स्थित और धरती से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेबियस क्रेटर में पानी के अणुओं यानी H2O का पता लगाया है। नासा के मुताबिक चांद की सतह के पिछले परीक्षणों के दौरान हाइड्रोजन के अवयव मौजूद होने का खुलासा हुआ था, लेकिन तब हम हाइड्रोजन और पानी के निर्माण के लिए जरूरी अवयव हाइड्रोक्सिल यानी OH की गुत्थी नहीं सुलझा पाए थे। लेकिन ताज़ा शोध में पानी मौजूद होने की पुष्टि हो चुकी है। एजेंसियों ने अपनी खोज के नतीजे नेचर एस्ट्रोनॉमी के नवीनतम अंक में प्रकाशित किए गए हैं। सहारा रेगिस्तान में से 100 गुना कम पानी यहाँ पर मौजूद है, ऐसा इन्होंने कहा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी के ताज़ा अंक में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थान के डेटा से 100 से 412 पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चला है। तुलनात्मक रूप से सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर जितनी पानी की खोज की है, उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है।
छोटी मात्रा के बावजूद यह खोज नए सवाल उठाती है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। इससे भी बड़ा सवाल कि यह चंद्रमा में कठोर और वायुमंडलीय वातावरण में कैसे बना रहता है। नासा का मानव मिशन 2024 पानी जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है और नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद की सतह पर 2024 तक इंसानों को पहुंचाना चाहता है। इसके लिए चांद की सतह पर मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं चांद पर मौजूद इंसान उन क्षेत्रों का पता लगाएंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था या जो अब तक अछूते रहे। अब यहीं से मेरा सवाल उठता है कि अगर नासा ये दावा करता है कि वहाँ पर पानी है, तो 2008 में भारत ने जो दावा किया था उसका क्या? यानी कि नासा एक तरह से भारत के खोज पर कब्जा कर लेना चाहता है। अब आपको मैं सबूत दिखाता हूँ कि भारत ने क्या खोज की थी। दरअसल भारत ने अपने चंद्रयान 1 मिशन के दौरान भेजे गए शोध यान ने चांद की मिट्टी में पानी होने के सबूत खोजे थे। इस पर पूरी दुनिया ने भारत को सलाम ठोका था, झुककर प्रणाम किया था। और अब विक्रम लैंडर का भले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया हो, लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के पूरे 1 साल चांद की कक्षा में मौजूद रहकर चांद का शोध करता रहा है। इसने 2008 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 के सबूतों को भी पुष्ट किया है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले चांद मिशन के तहत चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसे PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसके तहत एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। ऑर्बिटर को चांद की कक्षा पर रहना था और इम्पैक्टर को चांद की सतह से टकराना था। चंद्रयान ने 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और इस मिशन की लाइफ 2 साल की थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 386 करोड़ रुपए थी और 18 नवंबर 2008 को जो हमारा इम्पैक्टर था वो चांद की सतह से टकराया था। दरअसल चंद्रयान 1 के तहत चांद पर भेजा गया इम्पैक्टर शोधयान 18 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह से सीधा टकराया था और यह चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित शैकल्टन क्रेटर के पास उतरा था। चांद के जिस हिस्से पर यह टकराया था उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। इम्पैक्ट ने चांद की सतह से टकराने के दौरान उसकी मिट्टी को काफ़ी बाहर तक खोद दिया था और इसी में से पानी के अवशेष इसने खोज निकाले थे, जिसकी पुष्टि हुई थी और पूरी दुनिया ने भारत को प्रणाम किया था झुककर। 11 विशेष उपकरण इसके लिए लगाए गए थे। चंद्रयान 1 का कुल वजन 1380 किलोग्राम था। इसमें हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपकरण थे। इन उपकरणों के जरिए चांद के वातावरण और उसकी सतह के बारीकी से जांच की गई थी। इनमें रासायनिक कैरेक्टर, चांद की मैपिंग और टोपोग्राफी शामिल थे। इसी पर नतीजा था कि 25 सितंबर 2009 को इसरो ने घोषणा की थी कि चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे हैं और चंद्रयान 1 में 11 विशेष उपकरण लगे थे जिनसे ये कारनामा किया था। इसरो की ओर से लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 की मिशन लाइफ 2 साल की थी, लेकिन करीब 1 साल बाद भी ऑर्बिटर में तकनीकी खामी आने लगी थी और 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 ने वैज्ञानिकों को डाटा भेजना बंद कर दिया था। इसके बाद इसरो ने 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 मिशन बंद करने की घोषणा की थी। करीब 7 साल बाद 2 जुलाई 2016 को नासा के बेहद शक्तिशाली रडार सिस्टम ने चांद की कक्षा पर एक चीज़ चक्कर काटती हुई कैद की थी। जांच में पता चला था कि यह भारत का चंद्रयान 1 है। यह अभी भी वहां मौजूद था और इसके बाद चंद्रयान 1 से वापस संपर्क साधे गए थे। यानी कि ये सीधे सीधे तौर पर समझ में आता है कि भारत ने चंद्रमा पर पानी के खोजे जाने की पुष्टि सबसे पहले की थी, जिसे आज नासा कब्जा लेना चाहता है। क्या भारतीय होने के नाते आपका खून नहीं खौलता कि कोई अन्य एजेंसी भारत की इतनी बड़ी खोज के ऊपर अपना दावा ठोक दे, बस इसलिए कि वो हमसे बड़ी एजेंसी है? अगर आपके दिल में भी ये गुबार उठता है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में शेम ऑन नासा ज़रूर लिखिए दोस्तों। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।